हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम से रिलेटेड है, जो जीके जीएस जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का कवर करेंगे। जो कि ज्ञान बिंदु के रोशन सर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो चलाया जाता है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सिलेक्शन अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन करके उन्होंने ये क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जीके जीएस का ये टेस्ट सीरीज अथी कर चलाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये चलाया गया क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और दरोगा में आप देखें पिछले बार कि उनके यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ था, तो उनके पास क्वेश्चन का लाजवाब मतलब सेट करते हैं ना, इतना लाजवाब क्वेश्चन सेट करते हैं जिसका जवाब नहीं है। फिर देखिए हम लोग उसी को आज जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और आप मारिएगा कितना आपका सही हो रहा है और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ऐसे ही जीके जीएस का आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, ताकि आप जो भी जीके जीएस में प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर सके और अच्छे से जीके जीएस में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, तो ऐसे करके सजाना है। तो इसके लिए आपको सजाने तभी आएगा जब तक आपको डेट पता होगा कि सूदी आंदोलन कब हुआ था और हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था। इसका डेट अगर पता होगा आपको तो आप आसानी से सजा सकते हैं। तो देखिए शुद्धि आंदोलन जो है, ऐसे आप एक बार ट्राई कीजिए कि हाँ अपने से कि कौन सा आंसर सही होगा, आप इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको हम वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अगर मिलाना होगा तो उसके बाद उसे फिर प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि शुद्धि आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो शुद्धि आंदोलन जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1875 में सूदी आंदोलन हुआ था। 1875 से 83 के बीच में सूदी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1875 से 83 के बीच। और वही हिंदू महासभा का गठन पूछे तो हिंदू महासभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1915 में। ठीक, 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। और वही आरएसएस का गठन पूछे तो आरएसएस का गठन जो है वो 1925 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कौन हुआ, तो शुद्धि आंदोलन, उसके बाद हिंदू महासभा का गठन, उसके बाद आरएसएस का गठन। तो ये कालानुक्रम में सजाना है तो 1 2 3 ये सही कालानुक्रम है। तो देखिए 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है 1 2 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब वही अगर हम बात करें कि शुद्धि आंदोलन चलाया किनके द्वारा चलाया गया था, ये भी पूछता है कि किनके द्वारा चलाया गया था, चाहे हिंदू महासभा का गठन किनके द्वारा किया गया था, चाहे आरएसएस का गठन किन्होंने किया था, ये सब भी पूछता है। तो सूदी आंदोलन जो था ना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। सूदी आंदोलन जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था, राजा राम मोहन राय। ठीक, उसके बाद उनके द्वारा एक और चलाया गया था जो कि आर्य समाज का स्थापना किया था। आर्य समाज भी पूछेगा कि किनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो आर्य समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अब वही हम बात करें कि हिंदू महासभा का गठन किन्होंने किया है, तो हिंदू महासभा का जो गठन हुआ है ना वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, मदन मोहन मालवीय। और आरएसएस का गठन जो है वो डॉक्टर केशव हेड गवार के द्वारा किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा पूछ रहा है ना, तो अटलांटिक महासागर की पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब संविधान के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उस पर विचार करके आपको आंसर लगाना है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ठीक, फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। तो इसका केवल एक ही सही है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूपों का निर्धारण करता है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन ये भी है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। स्वतंत्र भारत में बीकानेर और बिलबारी क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत थी, ठीक। और वही दूसरा कह रहा है कि बीकानेर भारत संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, वो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें केवल दो ही, बीकानेर भारत संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत थी, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही देखिए, ये बीकानेर जो शामिल हुआ था ना, वो देखिए कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 तक 136 गो देश था, ठीक है। 136 रियासत था, सॉरी। 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासत था, जिसमें से भारत विलय हुआ, विलय का फैसला ले लिया गया, भारत के विलय के लिए फैसला ले लिया गया था, ठीक है। और लेकिन कुछ छोटी छोटी रियासत जो थी वो विलय के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। जैसे हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये इसके शासक विलय के लिए राजी नहीं थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा तीनों रियासत को भारत में मिला लिया गया है। ये तीनों रियासत को किन्होंने मिलाया, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो ये तीनों रियासत को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिला लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये ध्यान रखिएगा, बीकानेर भारत संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत थी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश किस दर्रा होकर तवांग से तिब्बत जाने का मार्ग है? तो अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा होकर तवांग से तिब्बत जाने का मार्ग है? तो ये इसका बोमडिल्ला दर्रा के द्वारा अरुणाचल से तिब्बत जाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बोमडिल्ला दर्रा की तरह। तो बोमडिल्ला दर्रा देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन दर्रा है। बोमडिल्ला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। जो कि देखिए बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने में, और वही यांग्याप दर्रा की बात करें तो यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। इसी से होकर जो कि भारत में एंट्री होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती हुई और भारत में एंट्री करती है यांग्याप दर्रा के तरफ से, ठीक है। और वही दिफू दर्रा की बात करें तो दिफू दर्रा जो है वो म्यांमार और भारत की सीमा रेखा है, ठीक है। म्यांमार और भारत के सीमा जो बनाता है वो दिफू दर्रा के तरफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बोमडिल्ला दर्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय जो है वो आपको हम बता रहे हैं। राज्य सूची का विषय, इसका राइट आंसर होगा, देखिए, कीमत नियंत्रण कर, खनिज विकास, विद्युत विद्युत और मत्स्यिकी और वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसका राज्य सूची का विषय पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, खनिज विकास और मत्स्यिकी। 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंटबेटन प्लान को डिग्री बर्ड प्लान क्यों कहा जाता है? तो माउंटबेटन प्लान को डिग्री बर्ड प्लान क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो डिग्री प्लान बर्ड प्लान जो कहा जाता है वो, यह लॉर्ड माउंटबेटन के बचपन का नाम था। लॉर्ड माउंटबेटन के बचपन के नाम के कारण डिग्री माउंट प्लान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको थोड़ा जल्द फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एपीको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो एपीके आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो एपीके आंदोलन के जो प्रणेता है ना वो पांडुरंग हेगड़े है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पांडुरंग हेगड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो 11 नंबर। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसने पारित किया है? तो ये होगा ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नयनार संतों के भजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो नयनार संतों के भजनों को तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है, तिरुमुराई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। ये तिरुमुराई के नाम से इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो नयनार संतों के भजन को किस नाम से जाना जाता है, ये जब जानते हैं कब हुआ था? ये
भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, उसी समय का ये हुआ था। नयनार संतों के भजनों का किस नाम से जाना जाता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से किससे करूकर कर नामक कर लिया जाता है? तो ये कारीगर से लिया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे समुद्र से सटी हुई सर्वाधिक लंबी किसकी है? तो ये कनाडा की है, सबसे एक नंबर पे है कनाडा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक नंबर पे कनाडा है। फिर दो नंबर पे वही 7516। अगर कनाडा की पूछेगा तो 2,02,080 किलोमीटर है इसकी समुद्र तट से लंबाई, ठीक है, 2,02,080 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। वही भारत से पूछेगा तो भारत से 7516 है और ब्राजील से 7491 है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले 1973 में प्रतिपादित किया गया था। फिर दूसरा कह रहा है उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, ठीक। अब फिर तीसरा कह रहा है सांसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केवल एक ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में 1973 में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा सही सुमेलित। सही सुमेलित पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है आपका शैल्किक जो है धर्म संबंधी मामलों का यही सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सही नहीं, बाकी सब सही है। टिकिन सड़कों की देखरेख करने वाला को टिकिन कहा जाता है। ध्रुवा की अधिकरण को राजस्व विभाग का अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। दंड पाशिका को पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण कौन करती है ये पूछ रहा है। तो डेल्टा का निर्माण आपका महानदी, गोदावरी, नर्मदा। महानदी और गोदावरी करती है, ठीक है, नर्मदा वही नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर एक और दो ऑप्शन सी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष से भारत के एक समुद्र पारीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा, ये कह रहा है। तो किस माध्यम से करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजीकरण द्वारा। तो ये सबसे पहले पंजीकरण करेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आगमन के आधार पर सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले भारत कौन आया था ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले वेनसंग आया था, तो ऑप्शन वेनसंग। उसके बाद आया था आपका वेनसंग आया था, उसके बाद फरहान आया था, उसके बाद ईस्ट सिंह आया था, तब टॉलमी आया था, ठीक है। तो इसका कालानुक्रम देखिए कैसे है। तो इसका कालानुक्रम 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 4 2 1 3, इसको मिला लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनाईमुड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियों पूर्वी घाट से होकर बहती है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणी है जो असंत पहाड़ियों से श्रेणी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो इसका सही है, ठीक है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियों पूर्वी घाट से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अधीन केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष को मिलाकर अधिकतम कितने व्यक्तियों से गठित होता है? तो ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिलाकर गठित होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए इसको सुमेलित कर लीजिएगा, क्योंकि सुमेलित करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका हम आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इसको सुमेलित कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सुमेलित कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप सुमेलित कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? तो वो आपका होगा जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो सबसे शिक्षित कौन था इसमें से पूछ रहा है। तो सबसे शिक्षित जो था वो बलवान था। ठीक है, बलवान था जो कि सबसे शिक्षित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलवान द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया है? तो सिजदा समाप्त कर दिया है वो शाहजहां। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, बलवान के द्वारा एक और चलाया गया था, सिजदा और पापोस, ये दोनों बलवान के द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो शाहजहां को जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये अंग्रेज गवर्नर पर जो गोली चलाई थी ना, वो थी आपको बीना दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बीना दास ने ही गोली चलाई थी अंग्रेज अधिकारी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है अब की बार। तो इसमें सही सुमेलित देखिए कौन सा है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसमें सही सुमेलित रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया के द्वारा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक, और वही लाला लाजपत राय की बात करें तो यंग इंडिया या चाहे दुखी भारत, ये लाला लाजपत राय की है। और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, वही सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की। और रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है, मतलब उसको बढ़ाकर कितना कब रखा गया है? तो उसको बढ़ाकर जो रखा गया है ना, वो 2070 तक रखा गया है कि 2070 तक जनसंख्या काबू में कर लिया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही अनुसूचित जनजातियाँ होगा, अनुसूचित जाति है उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति का बात करें तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक मतलब थी पूछेगा सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी, जो कि एससी ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है एससी पूछा था। ठीक है, इस ऐसे ध्यान रखिए, एससी अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और एसटी पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, आप सुमेलित कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, आप सुमेलित कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फसली कृषि विशेषता है, तो एक फसली कृषि जो विशेषता है ना, वो व्यापारिक अन्न कृषि की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्यापारिक अन्न कृषि। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोन एक स्थानीय पवन है, फोन जो है एक स्थानीय पवन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्विट्जरलैंड का फोन एक स्थानीय पवन है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो मनरेगा जो कार्यक्रम है वो भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये विषय नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये पारित किया गया था 1976 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपको हम बता देते हैं। सालहेर का युद्ध, शिवाजी के द्वारा दूसरी बार सूरत को लूटा जाना, शिवाजी का सिंहासनरोपण और शिवाजी के द्वारा कर्नाटक का अभियान। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए ये कैसे हुआ था हम बता देते हैं आपको। शिवाजी का नींव कब रखा गया था ये पूछेगा, तो 1674 में शिवाजी का नींव रखा गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मराठा साम्राज्य का नींव रखा गया था 1674 में। ठीक, और सालहेर का युद्ध वही पूछेगा, तो सालहेर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1672 में। और शिवाजी ने दूसरी बार मतलब कि सूरत को कब, सूरत को पूछेगा कि लूटे, तो वो 1670 में लूटा गया था। ठीक है, राजारोहण किए थे वो 74 में, लेकिन लूट लिए थे पहले ही। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जिस समय औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, उस समय बीजापुर का शासक कौन था? तो जब बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा मिलाया गया, तो बीजापुर का उस समय शासक पूछ रहा है कौन था, तो ये सिकंदर आदिल शाह था उस समय बीजापुर का शासक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शिवाजी के चौथ और सरदेशमुख की तुलना वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली से की है? तो वेलेजली के सहायक एमजी रनाडे ने किया था ये। ठीक है, एमजी रनाडे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। तो इसको भी सुमेलित करना है, तो इसका भी हम आंसर बता देते हैं, आप सुमेलित कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसको सुमेलित कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी सुमेलित ही करना है। सुमेलित करना तो इतना ना है कि मत पूछिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए हम इसीलिए 22 मिनट का हो गया है, ये 25 मिनट तक जल्दी ख़त्म करने की हम कोशिश में हैं, लेकिन देखिए इतना ना सुमेलित का आ रहा है। चलिए फिर इसको भी सुमेलित का ऑप्शन आंसर बता दे रहे हैं, इसको भी सुमेलित कर लीजिएगा। तो 38 का आंसर राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो लोकसभा की शक्ति में निम्नलिखित में से मतलब पूछ रहा है क्या शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या शामिल है। यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने में भूमिका निभाती है। यह धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत व पारित करती है। यह आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। यह समिति व आयोगों का गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। तो ये सभी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के शक्तियों के संदर्भ में कथन पर विचार करने को बोला जा रहा है। तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन पारित करती है। ठीक है, और देखिए इधर क्या बोल रहा है, और संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है। यह संसद राज्यों की सूची का विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये भी चारों ऑप्शन सही है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ जो है वो जोशी मठ द्वारकापुरी श्रृंगेरी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तृतीय संगम
हुआ था। तो तृतीय संगम जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये मदुरई में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मदुरई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं। तो देखिए, सत्य के प्रति थे, अहिंसा के प्रति थे, अस्पृश्यता के प्रति थे, और यही भारी उद्योग के प्रति गांधी जी नहीं थे। ठीक है, वो छोटा छोटा उद्योग का विकास करने के लिए बोले जा रहे थे, लेकिन नेहरू जी का कहना था कि भारी उद्योग है, ठीक है, भारी उद्योग का निर्माण किया जाए। तो इसके पक्षधर गांधी जी नहीं थे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो भारत में अंग्रेजों ने अगर प्रथम मदरसा की बात करें तो ये केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, सॉरी केरल बोल रहे हैं, कलकत्ता में, सॉरी कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वारेन हेस्टिंगस इसका प्रथम मदरसा, मतलब प्रथम मदरसा अगर पूछेगा तो प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंगस के ही काल में अथी किया गया था, 1781 में। ठीक है, 1781 में वारेन हेस्टिंगस का श्रेय जाता है, इन्होंने ही प्रथम मदरसा का शुभारंभ किया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन सबसे पहले अगर पूछेगा तो वो केरल में होता है। ठीक है, ये 1 जून को ध्यान रखिएगा, 1 जून को सबसे पहला मानसून केरल में आता है, 1 जून। उसके बाद से ही वहाँ से कहीं जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से मिलकर 1 जून को सबसे पहले केरल में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो वो ब्रह्मपुत्र और सिंध का स्रोत लगभग एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। तो इसको बनाना रहता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि इसको एक बार याद रखिएगा। 1 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इससे आप गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो वही आपका, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसको निकालिएगा तो 45 डिग्री आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है और भारत का महान न्यायवादी। ठीक है, विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो इसका विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद रख सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि 50वां क्वेश्चन है। सांसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो ये जो कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो ये 1 दिन के अंदर में होना आवश्यक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 दिन के अंदर में ही विधि का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और वही राष्ट्रीय आपात भी पूछेगा, तो राष्ट्रीय आपात भारत में अभी तो कितने बार लग चुका है, तो वो 3 बार लग चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार का होता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ऐसे ही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से सर जो टेस्ट करवाते हैं उसका हम आपको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, आप भी देख के देखिए कितना सही हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे आपका एक्यूरेसी पता चलता है, एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना सही हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि हाँ आप रिजल्ट के कितने करीब है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।